सेना लेकर के। निषाद के मन में भय होना चाहिए था, चलो मैं भी स्वागत करूं, भारत का स्वागत करूं। लेकिन निषाद राज अपने गांव के लोगों को बुला करके कहता है, बाजे बजाओ, हम भारत से युद्ध करेंगे। और सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसर उतरण देऊं, समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पाई मीचू, राम काज करियो रणरारी, जस धवलियो गोन दुश्चारी, तजो देह रघुनाथ निहोरे, दोनों हाथ मुद मोदक मोरे। ये हो दिव्य ओजस्वी का जहां पर रंच मात्र मृत्यु का भय नहीं, राजा के से कोई आतंक नहीं, उसका कोई प्रलोभन नहीं, ऐसा मुक्त निषाद जो भगवान राम के संस्पर्श से बदल चुका। और उधर गोस्वामी जी ने दो मान्यताओं का अंतर दिखाया। निषाद राज जिस समय युद्ध की तैयारी कर रहे थे, ठीक हो गई। वृद्ध ने कहा कि युद्ध नहीं होने वाला है। निषाद राज ने कहा अच्छा, तो हम भरत को पहले परखेंगे। निषाद राज श्री भरत के सामने भी जाते हैं। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, गुरु वशिष्ठ ने देखा और गुरु वशिष्ठ को निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया। उस संदर्भ में जो एक धारणा थी उसके अनुकूल उनका निषाद का आचरण था और गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। इसका अभिप्राय गोस्वामी जी ने शब्द भी लिखा, जान राम प्रिय दीन असीसा। भगवान राम के ये प्रिय हैं, इसलिए हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए। मानो गुरु वशिष्ठ के अंतःकरण में भी उदारता की ये वृत्ति है कि वो उदारता से आशीर्वाद देते, पर उससे आगे गुरु वशिष्ठ नहीं बढ़ते। पर अब अगला वाक्य जो है, श्री राम राज्य की स्थापना की जो यात्रा भगवान राम ने की थी, उसको परिपूर्णता प्रदान करने की भूमिका श्री भरत की। फिर वो अगली पंक्ति में कहते हैं, जाने राम प्रिय दीन असीसा, और भरत ही कहू बुझाई मुनीसा। भरत से उन्होंने कहा, ये निषाद हैं, जाति के निषाद हैं, इनका नाम गो है, पर ये तुम्हारे श्री राम के मित्र हैं। श्री भरत ने न जाति का शब्द सुना, न नाम सुना। गोस्वामी जी ने एक ही शब्द लिखा, तीनों में दो को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। तब बोले, राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, और चले भरत उमगत अनुरागा। देश का जो सम्राट है वो एक निषाद को देख करके रथ छोड़ करके वे दौड़े। और गोस्वामी जी ने कहा, बस राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, चले भरत उमगत अनुरागा, करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, और मनहु लखन सन भेंट भई, पीड़ित न हृदय समाय। उनको ऐसा लगा कि जैसे हम लक्ष्मण जी से हृदय से मिल रहे हैं। और उसके पश्चात का लोगों ने जब श्री भरत, गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरत ने निषाद राज से पूछा, कहिए कुशल से हैं? तो निषाद राज ने कहा, महाराज अभी पूछना बाकी है। क्यों? बोले, जिसको देख करके आप रथ का परित्याग कर दे, उसकी स्थिति क्या होगी? और सब कहा निषाद राज ने कि महाराज पुराना मेरा परिचय तो दूसरा था। क्या? बोले, कपटी, कायर, कुमति, कुजाती, समाज में हमको यही उपाधि दे रखी थी। लोक वेद बाहर सब भांति, पर वो पुरानी बातें हो गई। अब बोले, राम कीन आपन जब ही थे, तो भयं भुवन भूषण तब ही थे। जब मैं राम का मित्र हो गया तो मैं संसार का आभूषण हो गया, और तभी तो आपने मेरे रथ के लिए रथ का परित्याग कर दिया। श्री भरत तो भाव विवल हो गए। पर गोस्वामी जी ने कहा, अयोध्या के नागरिक भी निषाद की ओर उत्साह से बढ़ करके प्रशंसा करने लगे, और सबको याद आते, भेटे राम भद्र भरी बाहु। अरे श्री राम ने जिसको हृदय से लगाया, श्री भरत ने जिसको हृदय से लगाया, हमें से प्रत्येक व्यक्ति उसको हृदय से लगा ले। माताओं को प्रणाम किया तो जाने राम प्रिय देही असीसा। माताओं ने भी देख करके उनको जाने लखन सम देही असीसा। माताओं ने भी लक्ष्मण के रूप में देखा, प्रजा ने भी लक्ष्मण के रूप में देखा, श्री भरत ने तो देखा ही। मानो मूल अभिप्राय ये है,
कि यात्रा जो है राम राज्य के जो सारे पक्ष हैं, आध्यात्मिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष में भगवान श्री राम की एक यात्रा बड़े बड़े महामुनियों के आश्रम में है और दूसरी ओर मिलन है और उसी की पराकाष्ठा चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ और निषाद का मिलन है। और दूसरी युगरी यात्रा आध्यात्मिक साधना की भी यात्रा है। इस यात्रा में जीव और ब्रह्म की एकता का अद्वितीय चित्रकूट की भूमि में मिलन होता है और दोनों ही दृष्टियों से यह परिपूर्णता होती है तो राम राज्य की स्थापना होती है। श्री भारत ने इस यात्रा में श्री राम राज्य के जो आदर्श का जो चित्र प्रस्तुत किया और जिसकी अंतिम परिणति चित्रकूट में हुई, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आगे बोलिए। अथच कितना सरस। जब विषय वस्तु बहुत गहन होती है तो उसकी सरसता कुछ कम हो जाती है। पर जैसा मैंने कहा, आदरणीय महाराज जी का एक विलक्षण, जिसे हम कहेंगे कौशल है, यह प्रतिभा है कि विषय के गुण होते हुए भी उसकी सरसता में कोई कमी नहीं लाने देते और इसके साथ ही साथ मन को कभी बाहर जाने नहीं देते हैं। सतत यही प्रेरणा उनके प्रवचनों से मिलती है कि हम भीतर देखें। राम राज्य के जो बाधक तत्व हैं वे बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर बैठे हुए हैं। उन तत्वों की पहचान और पहचान के बाद उन तत्वों को दूर करने का उपाय, यह उनका कौशल। और कल उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री राम का श्री भरत से जो चित्रकूट में मिलन प्रसंग वह बताया। अभी वह प्रसंग चल ही रहा है, आज भी चलेगा। और उसके माध्यम से भगवान ने छोटे की लघुता कैसे हर ली और बड़प्पन का अहंकार कैसे हर लिया, विषमता को किस प्रकार से उन्होंने दूर किया समाज से, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कल हमारे समक्ष चित्र खींचा था। वह निषाद जो समाज में सबसे नीचे स्तर का माना जाता रहा, उस समय की परंपरा के अनुसार जिसको छूने से मनुष्य अपने को अपवित्र अनुभव करता था, स्नान करने की आवश्यकता अनुभव करता था, प्रभु उसे अपने हृदय से लगाते हैं। यह ईश्वर का कार्य हो सकता है क्योंकि उसमें विषम दृष्टि नहीं है। पर भरत जी तो मानव हैं, वे जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी निषाद राज को अपने हृदय से लगाते हैं। यह जो व्यावहारिक भूमि में राम राज्य के अवतरण की प्रक्रिया भरत जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, आज हम वही सुनेंगे और उसके साथ ही साथ अन्य विषयों को भी। तो मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि आज की कथा वे कृपा पूर्वक प्रारंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आइए हम सब उस भावभूमि में चलें जहां बैठ करके यह प्रवचन किया जाता है। भगवान श्री राम की विशाल राजसभा और दिव्य सिंहासन पर जनक नंदिनी सीता के साथ जानकी जीवन रामभद्र विराजमान है। श्री भरत छत्र लिए हुए पीछे खड़े हैं, लक्ष्मण जी दाहिनी ओर है, उनके हाथ में धनुष बाण है।
चंवर लिए हुए श्री शत्रुघ्न बाई और हैं और चरणों में श्री हनुमान जी हैं। भगवान शंकर सहित देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और हम सब वहीं बैठे हुए हैं। वहीं बैठ करके यह कथा कही जा रही है। ये दिव्य वक्ता के आसन पर आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है, पर वक्ता की वाणी को माध्यम बना करके वस्तुतः प्रभु ही प्रवचन कर रहे हैं। श्रोताओं के हृदय में भी वही विराजमान है, वही वक्ता है और वही श्रोता है। आइए हम सब इस भावभूमि में अपने को सन्निविष्ट करें। स्वामी जी महाराज, उपस्थित राम कथा रसिक बंधुओं और भक्तिमती देवियों, पिछले 7 दिनों से राम राज्य के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। और जैसा कि कल मैंने कहा था कि वस्तुतः श्री रामचरितमानस में राम राज्य की स्थापना के ही विविध पक्ष हमारे समक्ष आते हैं और इसलिए उसकी समग्र व्याख्या तो संभव ही नहीं है। अभी जैसा कि आदरणीय स्वामी जी महाराज ने सूचना दी, एक दिन और कमी करनी पड़ी। कुछ मेरी स्वास्थ्यगत बाध्यता के कारण, पर इस निर्णय तक पहुंचने में मुझे स्वयं मानसिक कष्ट हुआ। बुद्धिपूर्वक ही मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने उदारता से इसे स्वीकार कर लिया। 10 दिनों में भी उसकी व्याख्या तो नहीं हो सकती, पर फिर भी एक दिन की यह कटौती करने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। तो आज और कल के 2 दिन हैं और इन 2 दिनों में कुछ सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप उसे पूरी एकाग्रता और तन्मयता से सुनेंगे। यह बात नित्य दोहराई जाती है कि राम राज्य केवल बहिरंग व्यवस्था का ही नाम नहीं है। राम राज्य वस्तुतः बाह्य और अंतरंग दोनों ही जीवनों की परिपूर्णता में निहित है। रामकृष्ण मिशन की ओर मेरा जो एक विशेष आकर्षण है, उसके पीछे यह एक रहस्य है कि मैंने जब कभी भगवान रामकृष्ण देव की जीवनी या उनके वचनामृत या अन्य जो उनसे जुड़े हुए हैं महापुरुष, उनके संदर्भ में पढ़ा, और कल कथा के पश्चात जब श्रद्धेय स्वामी जी से सत्संग चल रहा था, तब भी ये बात सामने आई थी कि गोस्वामी जी की रामचरितमानस में जो विचारधारा है और रामकृष्ण मिशन की विचारधारा में इतना अधिक साम्य है कि उसे पढ़ करके आश्चर्य होता है।
और मैं तो यही कहूँगा कि रामकृष्ण मिशन का जो सेवा कार्य है, प्रयत्न है, आंतरिक और बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिए वह रामराज्य जी की स्थापना का ही एक प्रयत्न है, एक भाग। तो ये रामराज्य जी की स्थापना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये अत्यंत सरलता से संपन्न नहीं होती है, उसके लिए बड़ी दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता है। इसको हम अगर आज की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि रामराज्य एक समग्र क्रांति है, पर वो क्रांति केवल बहिरंग जीवन में ही नहीं, हमारी विचारधारा में, हमारी भावनाओं में, हमारी क्रियाओं में जब पूरी तरह परिवर्तन होता है तो रामराज्य की स्थापना होती है। पर रामचरितमानस में भगवान राम के द्वारा, श्री भरत के द्वारा जो क्रांति की गई का उसके दो पक्ष। एक ओर तो भगवान श्री राम को युद्ध और संघर्ष भी करना पड़ा लंका के विरुद्ध, तो क्रांति का एक पक्ष ये भी। पर दूसरी ओर का बहुधा क्रांति शब्द के साथ जो कठोरता जुड़ी हुई है या जो संहार की प्रक्रिया जुड़ी हुई है, भगवान श्री राम के चरित्र में वो एक भिन्न ही में क्रांति की गई और उसी क्रांति को श्री भरत ने पूरी तरह से साकार करके समाज के जीवन में प्रतिष्ठापित किया। और उसमें उन्होंने इस तरह से इसका विभाजन किया गया कि एक ओर तो भगवान श्री राघवेंद्र को लंका के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है और दूसरी ओर अयोध्या में ऐसा कोई बहिरंग युद्ध नहीं होता। पर गहराई की दृष्टि से विचार करके देखें तो दोनों ही स्थानों पर विभिन्न रूपों में दो विभिन्न पद्धतियों से इसे पूर्णता प्रदान की गई। मैं आशा करता हूं आप इसे पूरी एकाग्रता से सुने। गोस्वामी जी ने दुर्गुणों को दो रूपों में प्रस्तुत किया है। एक और तो आश्रम में ही कई वर्षों तक मानस रोगों की चर्चा चली थी, तो वो ये कहते हैं कि ये दुर्गुण जो है वो मन के रोग और उसका विस्तार उन्होंने करते हुए कहा, मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है और उससे फिर अनेक मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। काम, वाद, कप, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, तो उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद मरुआ, दम्भ कपट मलमान नहरुआ। इन शब्दों में मन के रोगों का वर्णन किया गया, जहां पर वे कहते हैं कि मोह समस्त मन के रोगों के मूल में है,
काम वात है, क्रोध पित्त है, लोभ कफ है, ममता दद्र है, अहंकार डमरुआ है, तृष्णा उदर वृद्धि है और त्रिविध प्रकार की जो ईषणाएं हैं वही तिजारी है। और इस तरह से उन्होंने दुर्गुणों की तुलना मन के रूपों से की और दूसरी ओर वे दुर्गुणों की तुलना भी राक्षसों से, दुर्गुणों की तुलना राक्षसों से करते हैं। का वहां पर वो उसको मोह आदि जो अहंकार आदि दुर्गुण है उनका चित्र राक्षसों के रूप में प्रस्तुत करते हुए मेरे पत्रिका में कहते हैं, वहां पर भी क्रम मिलता जुलता है। वे कहते हैं मानस रोगों में भी कि मोह सकल व्याधन कर मूला, और यहाँ लंका का स्वामी जो रावण है का उसके संदर्भ में भी वे रावण को मोह का ही प्रतीक बताते हैं। मोह दश मौली तद व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह ही रावण है, अहंकार ही कुंभकर्ण है और काम ही मेघराज है। अन्य दुर्गुणों का भी वर्णन उस प्रसंग में उन्होंने राक्षसों के रूप में किया। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि इन दुर्गुणों को एक ओर रोग कहना और दूसरी ओर राक्षस कहना, इनमें थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। पर इसे एक सूत्र के रूप में मैं यूं कहना चाहूंगा कि अयोध्या में जो दुर्गुण है वे रोग के रूप में है और लंका में जो दुर्गुण है वो राक्षसों के रूप में है। अब इसका अभिप्राय यह है कि ये दुर्गुणों में समानता दिखाई देने पर भी व्यक्तियों के दुर्गुण में भिन्नता होती है। कुछ व्यक्तियों के जीवन में दुर्गुण ऐसे रूप में होता है कि हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में राक्षसत्व है, और कुछ व्यक्तियों के जीवन में वही दुर्गुण होते हैं पर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति राक्षस न हो करके रोगी। अयोध्या और लंका का अंतर भी है। अयोध्या में भी दुर्गुण विद्यमान और लंका में भी दुर्गुण विद्यमान है। और इसके पीछे सत्य यह है कि गोस्वामी जी ने कहा कि कोई ऐसा दावा कर ही नहीं सकता है कि उसके जीवन में ये दोष नहीं। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा है सबके, ये प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, तो उनमें भिन्नता है कि नहीं? तो भिन्नता वही है रोग और राक्षसत्व की। और उसका अभिप्राय ये है कि जैसे रोगी को अपने रोग से पीड़ा होती है और रोग को विनष्ट करने के लिए वो व्यग्र होता है और वो वैद्य और डॉक्टर के पास जाता है, उसका आश्रय लेता है और चाहता है कि उसका रोग दूर। तो दुर्गुण होते हुए जिनके जीवन में ग्लानि है, पीड़ा है, पश्चाताप है, जो ये समझते हैं कि मेरे जीवन में दुर्गुण है, पहली बात है। इसका अभिप्राय यह है कि दुर्गुण होते हुए भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो दुर्गुणों को स्वीकार करना तो दूर रहा, अपने दुर्गुणों पर ही गर्व करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में दुर्गुण होते हुए भी ग्लानि है और वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे मन के दोष दूर हो। अब ऐसी परिस्थिति में समाज में ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, तो क्या दोनों से समान प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? का लंका के राक्षसों के साथ भी भगवान ने उसी प्रकार का व्यवहार करने की चेष्टा की। जब वे हनुमान जी को भेजते हैं, अंगद को भेजते हैं रावण को समझाने के लिए,
तो इसका अभिप्राय है कि भगवान राम का लक्ष्य युद्ध नहीं है, विनाश नहीं, दंड नहीं। का भगवान राम चाहते हैं कि ये स्वयं ही व्यक्ति अपने जीवन में बुराइयों से अपने को मुक्त करने के लिए व्यग्र हो और वो अपने बुराइयों पर पश्चाताप करे, तो उसे बदलने का अवसर दिया जाना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से ये दो दूतों की आवश्यकता नहीं। पर रावण जैसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन की विडंबना ये है कि इन दो दूतों को भेजने को भी रावण ने भगवान राम की दुर्बलता के रूप में देखा। उसने ये वाक्य कहा अंदर से कि अगर क्या समर्थ व्यक्ति जो होता है, समर्थ व्यक्ति जो है वो बलपूर्वक अपनी बात मनवाता है कि वो दूत के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजता है। संधि दुर्बल की ओर से की जाती है, सबल की ओर से नहीं। रावण की ये मान्यता है। संधि उसके लिए दुर्बलता का चिन्ह है और इसीलिए कब वो अंगद से रावण ये कहता है कि अगर तुम्हारा स्वामी सचमुच इतना बलवान है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। शत्रु से युद्ध किया जाता है कि प्रीति की जाती है? और तुम्हारा स्वामी अगर मुझसे प्रीति करना चाहता है, संधि करना चाहता है, तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि वो भयभीत है, दुर्बल है और इसीलिए संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। तो इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि रावण जैसे व्यक्ति भी संसार में और समाज में होते हैं जिनके लिए संघर्ष ही सब कुछ है, शत्रुता में बदला लेना ही सब कुछ है। कई लोग ये मान करके चलते हैं कि शत्रु से बदला लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि, पर शत्रु से केवल बदला लेने की वृत्ति तो राक्षसी वृत्ति है। का भगवान श्री राघवेंद्र तो अंगद को जब भेजते हैं और हनुमान जी को भेजते हैं तो भगवान श्री राम अंगद ने पूछा कि रावण से मैं जो वार्तालाप करूं वो किस रूप में करूं? तो क्या वाक्य है भगवान राम का? भगवान राम ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य भी पूरा हो, और साथ साथ भगवान राम का वाक्य था, काज हमार तासु ही तो होई और रिपुसन करब बतकही सोई। रावण मुझे शत्रु के रूप में मानता है, पर तुम शत्रु से वार्तालाप करते हुए भी ये ध्यान रखना कि मुझे कोई अपनी वीरता और विजय के प्रदर्शन की इच्छा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि रावण में भी परिवर्तन आ जाए, रावण भी बदल जाए। और इसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र चाहते हैं कि स्वयं व्यक्ति भीतर से अपने विचारों में परिवर्तित हो और अपने बुराइयों पर अभिमान करने के स्थान पर उस पर उसके मन में पश्चाताप हो, ग्लानि हो। वो बुराइयों को स्वीकार करके जब हनुमान जी और अंगद भगवान राम की शरण में अंगद राम को जाने के लिए कहते, तो उसका अभिप्राय कि भले ही तुमसे इतनी बड़ी भूल हो चुकी है, पर भूल होने पर भी यदि तुम भगवान श्री राम की शरण में जाओगे तो भगवान श्री राघवेंद्र तुम्हारे पुराने अपराधों के लिए कोई दंड नहीं देंगे। वाल्मीकि रामायण में आता है, जब विभीषण शरण में आए तो विभीषण की शरणागति का विरोध किया गया। वो राक्षस जाति में उत्पन्न हुआ है, रावण का छोटा भाई है और उसे शरण में लेना उपयुक्त नहीं। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने वाल्मीकि रामायण में जो वाक्य कहा और रामचरितमानस में जो वाक्य कहा, उसमें हनुमान जी ने जो वाक्य कहा, उन दोनों में स्पष्ट संगति। अगर भगवान राम का संघर्ष किसी देश के विरुद्ध होता या किसी जाति के विरुद्ध होता तो भगवान श्री राघवेंद्र विभीषण को अपना मित्र न बनाते और लंका का राज्य विभीषण को न देते। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र के मन में न किसी देश के विरुद्ध द्वेष है और न किसी जाति के विरुद्ध और न तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। बहुधा समाज में
हमारा दूसरे देश के प्रति, दूसरी जाति के प्रति या भिन्न व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, पर भगवान राम के व्यक्तित्व में इन तीनों में किसी प्रकार का द्वेष नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम जो परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए उन्होंने दो दूतों को चुना, और उसमें सबसे पहले हनुमान जी को भेजना भी सांकेतिक है। हनुमान जी शंकर के अवतार, मानो भगवान राम हनुमान जी को भेज करके निर्णय करना चाहते हैं कि लंका में रोगी हैं कि लंका में राक्षस, और ये जानने के लिए उन्होंने चुनाव कितना सुंदर। मन के रोगों के प्रसंग की कथा यदि आपको याद हो, यद्यपि सबको ऐसा स्मरण तो नहीं रहता, तो मन के रोगों को दूर करने के लिए आवश्यकता है वैद्य की। और वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु ही वैद्य। जैसे शरीर के रोग को दूर करने के लिए हम शरीर के जो शरीर ज्ञान से जो युक्त वैद्य है उसके पास जाते हैं, इसी प्रकार से अगर मन के रोगों को दूर करना चाहे तो हमें सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। पर यह भी एक विडंबना है क्या कि अच्छा वैद्य के पास हम जब जाते हैं तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए जाते हैं कि अपनी कमी सुनने के लिए जाते हैं? तो आजकल तो जो गुरु बना भी लेते हैं वो चेले भी गुरु के पास अपनी प्रशंसा सुनने जाते हैं, अपना रोग सुनने नहीं जाते। तो फिर अब किसी वैद्य के पास जाए और वैद्य कहने लगे आपकी आंखें तो कमल की तरह है, आपकी नासिका तो इतनी सुंदर है, वाह, तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि बड़े अच्छे वैद्य हुए? आप तो रोग से ग्रस्त है, पीड़ा है, तो वैद्य तो ये बताएगा कि आपको ये रोग हुआ है, ये मैं दवा देता हूं, ये पथ्य आपको करना हो। तो गुरु की भूमिका भी यही है। इसका अभिप्राय कि जब हम सद्गुरु का वर्ण करें तो वस्तुतः अपनी कमियों को जानने के लिए, अपने दोषों को जानने के लिए। और रावण की समस्या यही है कि उसने भी बनाया तो सद्गुरु ही है, संसार का सबसे बड़ा सद्गुरु जो हो सकता है, जो केवल कुछ लोगों के गुरु नहीं है, जिनके लिए रामायण में उपाधि दी गई, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर जो है वो सारे संसार के गुरु है, और इसका अभिप्राय कि सबसे बड़े वैद्य अगर है तो भगवान शंकर है। और उन सद्गुरु का वर्ण रावण ने किया, पर क्या हुआ? भगवान राम ने हनुमान जी को क्यों भेजा? वो शंकर जी के होता है। उन्होंने कहा कि भाई शिष्य को यदि रोग हो तो गुरु को दूर करना चाहिए, इसलिए अगर सचमुच रावण रोगी है तो तुम वैद्य के रूप में जाकर के उसको दवा करके ठीक करने की चेष्टा करो। पर अगर वो रोगी नहीं होगा, राक्षस होगा, तो फिर बाद में इस पर विचार किया जाएगा दूसरे पक्ष पर। और हनुमान जी जैसा वैद्य रावण की सभा में गया, वैद्य का इतना अपमान तो कहीं हुआ ही नहीं हुआ, जिसको रस्सियों में जकड़ करके बुलाया गया है। इसलिए सुखेर वैद्य सदा सावधान रहते थे, बोले यहाँ वैद्य का कोई उपयोग नहीं है, वैद्य केवल यहाँ शोभा की वस्तु। और सुखेर वैद्य ने अगर अच्छा किया तो भगवान राम के छोटे भाई को अच्छा किया, रावण के किसी परिवार के सदस्य को अच्छा नहीं किया। बड़ी विचित्र घटना बनाए रावण का वैद्य। पर इसका अभिप्राय है कि रावण के यहाँ सद्गुरु का उपयोग क्या है? वो तो सद्गुरु को भी केवल शोभा की वस्तु मान करके अपने अहम की वृद्धि करता है। तो हनुमान जी जकड़ करके लाए गए, वो उठ करके स्वागत करने के लिए कौन कहे, उनकी हंसी की जा रही है, व्यंग्य किया जा रहा है, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है। पर इतने उदार वैद्य है कि एक ही दोहे में उन्होंने रोग बता दिया, पथ्य बता दिया, दवा बता दिया। मन के रोगों के संदर्भ में ये बात बताई गई। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयास, और रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी, यही विधि भले ही स्वरोग नसाई नाहित जतन कोटि नहीं जाए। सद्गुरु वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास,
पथ्य क्या है? बोले विषयों का परित्याग। दवा क्या है? भगवान की भक्ति। अनुपान क्या है? श्रद्धा। और जब इस प्रकार से भक्ति की औषधि को श्रद्धा के अनुपान में मिला करके विषयों के प्रति आकर्षण के रूप में कुपथ्य का परित्याग करके कोई व्यक्ति मन के रोगों की चिकित्सा चाहता है तो सद्गुरु की कृपा से मन के रोग दूर होते। तो हनुमान जी ने एक ही दोहे में रोग बता दिया, और वही जो रावण का है। हनुमान जी ने कहा मोह मूल। अमानस रोग प्रसंग से उसको आप मिला सकते हैं। मोह सकल व्याधि में कर मूला। हनुमान जी ने रावण से यही कहा कि रावण, तुम्हें मोह का रोग हो गया। तुम्हारे जीवन में जितने अन्य रोग हैं उसके मूल में मोह। और याद रखो, अकेला मोह ही नहीं, बहुशूलता। मोह का एक ऐसा स्वरूप है कि मोह के द्वारा सारे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, और वही स्थिति तुम्हारी हो गई। तो पहले पथ्य बता दिया और दवा बाद में बताया। पथ्य क्या बताया? त्यागहु तम अभिमान। और बड़े उदार वैद्य, कई वैद्य बड़े कड़े पथ्य बताते हैं, और कुछ वैद्य जो है पथ्य बताने में मनुष्य की थोड़ी ही प्रकृति को ध्यान में रखते हैं। पथ्य इतना अगर खड़ा बता दिया जाए कि रोगी बिल्कुल ही निराश हो जाए तो शायद ही कुछ रोगी पथ्य कर सके, नहीं तो अन्य ये मान करके चलेंगे कि नहीं भाई ये तो असंभव है। तो इसलिए पथ्य बताने में कितने संतुलित। रावण से कह सकते थे कि तुम अभिमान का पूरी तरह से त्याग कर दो, अभिमान ही कुपथ्य है। पर हनुमान जी ने संशोधन किया, त्यागहु तम अभिमान। अच्छा, तुम इतना पथ्य न कर पाओ कि सतोगुणी और रजोगुणी अभिमान छोड़ सको, तो कम से कम तमोगुणी अभिमान तो छोड़ दो। इतने तो उदार वैद्य है, नहीं तो कहना तो चाहिए पूरा अभिमान छोड़े बिना कल्याण नहीं। पर उन्होंने कितना संक्षेप कर दिया, त्यागो तम रहुआ, त्यागो तम अभिमान। और फिर दबा रघुपति भगति क्या? भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ऐसा सद्गुरु, ऐसा वैद्य आया। पर समस्या ये है कि वो रोगी होता और अपने को रोगी मानता तो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ता कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं अपनी भूल का परित्याग करूंगा। पर वो तो अनोखा है, यही राक्षसत्व है। हनुमान जी ने जब ये बताया तो बोला भी हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? बोले जिस वस्तु का त्याग करने के लिए हनुमान जी ने कहा था उसको और मात्रा, जैसे वैद्य जी कहिए मत खाना, और आप उनके सामने ही जो है वो वस्तु मंगा करके उसी को खाने लगे। इसी प्रकार से हनुमान जी ने तो कहा था त्याग उत्तम अभिमान, और रावण ने क्या बोला? अभ्यास महाअभिमान। वो अभिमान तब अभिमान छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उसका अभिमान और बढ़ा हुआ है। और बोला क्या? अभिमान की भाषा बोला, व्यस्य महाअभिमानी मिला हमारी कभी गुरु बढ़ जाए। ये तो समझ लिया कि हनुमान जी भाई गुरु की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उसका अभिमान ये कहता है कि मैं संसार में इतना बड़ा पंडित, क्या ये बंदर ही मेरा गुरु बन सकता है क्या? उसका अभिप्राय यह है कि वो गुरुत्व को जाति में खोज रहा है, आकृति में खोज रहा है, और गुरुत्व जो है न तो जाति में है न आकृति में है। ऐसी स्थिति वो हनुमान जी किस जाति के हैं? बंदर जाति के हैं, उनकी आकृति कुरूप है, इसी पर व्यंग करता है। और कैसी विचित्र बात। वैद्य से रोगी अगर पूछे कि मेरी आयु कितनी बाकी है और वैद्य बतावे तो ठीक लगेगा, पर यहां तो बिल्कुल उल्टी बात है। हनुमान जी से कहा रावण ने कि तुम मेरी दवा करने आए हो, मैं तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं। क्या? मृत्यु निकट आई खल तुम मरने वाले हो। जब रोगी वैद्य से कहे कि वैद्यराज आप मरने वाले हैं, तो फिर वो रोगी क्या कहा जाए उसको? तो रावण जब हनुमान जी से कहता है तो कहता है मृत्यु निकट आई खल। हनुमान जी समझ गए, जिस रोगी को वैद्य पर आस्था नहीं, दवा पर आस्था नहीं, पथ्य पर आस्था नहीं, हनुमान जी ने तुरंत कह दिया
उल्टा होई का हनुमाना। हाँ भाई ठीक है, मृत्यु तो होगी पर किसकी होगी इसका पता बाद में लगेगा। रावण तो कहने लगा कि हम अभी बता देते किसकी होगी, और राक्षसों को बुलाकर कहा इसका सिर काट लो, तो उसको पता चल जाएगा कि मृत्यु किसकी होने वाली थी। पर हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े। क्यों? सचमुच ऐसा लगता है, इसको काव्य की भाषा में कहे तो मृत्यु हनुमान जी के बगल पे खड़ी थी। शंकर महाकाल और महाकाल के पास मृत्यु खड़ी हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, पर वो मृत्यु इसलिए खड़ी थी तो महाकाल हनुमान से पूछ रही थी कि रावण को अभी खाना है कि बाद में खाना है। पर रावण ये समझ रहा था कि ये बंदर जो है इसकी ही मृत्यु होने वाली, और जैसा हुआ। हनुमान जी तो अमर है, अजर अमर गुणनिचित हो, मृत्यु तो रावण की ही होती। और जब हनुमान जी निराश होकर के लौट आए और बता दिया कि महाराज वो रोगी नहीं है, वो तो पूरा राक्षस। रोगी को अभिमान कहीं होता है क्या? गर्व करता है रोग पर कोई क्या? रोग पर जो गर्व करे वो रोगी नहीं है, वो तो राक्षस। और तब फिर भी प्रभु संतोष नहीं करते और अवसर देते। अच्छा अंगद तुम जाओ, तुम एक बार और अपनी ओर से दूत बन करके रावण के हित की चेष्टा करो। पर वहां पर भी स्थिति यही है। हनुमान जी ने दूसरी पद्धति से, अंगद ने दूसरी पद्धति से, अंगद ने भी भगवान की भक्ति का ही तो उपदेश किया। जब उन्होंने रावण की सभा में अपने चरण रोप दिए और ये कहा कि तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति मेरे चरण को यदि हटा देगा तो सीता जी को मैं हारता हूं, श्री राम लौट जाएंगे। तो क्या अंगद अपने शौर्य और बल का प्रदर्शन करने के लिए व्यग्र थे क्या? वे क्या ये दिखाना चाहते थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, कितना बलवान? अगर ऐसा होता तो बाली अंगद भी एक अभिमानी व्यक्ति की बात ही होते। पर अंगद की विशेषता पता चल गई। प्रत्येक राक्षस ने चेष्टा की अंगद मुस्कुराते हुए देखते रहे, पर सबसे अंत में जब रावण उठा तो अंगद चाहते तो रावण को अपने चरणों में झुकने देते और अपने चरणों को उठाने की चेष्टा करने देते। वो तो रावण के लिए भी संभव नहीं था कि अंगद का चरण उठा सके। पर पता चल गया उद्देश्य आत्मविज्ञापन नहीं, अपने बल के माध्यम से भी वस्तुतः प्रभु की महिमा का विज्ञापन। बस ये मूल सूत्र है। व्यक्ति अपना विज्ञापन कर रहा है कि अपने सद्गुणों के माध्यम से भगवान की ओर व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। बस यही अंतर है संत में। और रावण जो ही झुकने लगा, अंगद ने तुरंत याद दिला दिया, घात चरण कह बाल कुमारा मम पद गहे न तो रूबार। बंदर का चरण पकड़ने में संकोच नहीं और ईश्वर का चरण पकड़ने में संकोच है। कितनी बड़ी मूर्खता तुम्हारी है। तुम विचार करके देखो, मानो उसका भी उद्देश्य यही था कि रावण के जीवन में किसी प्रकार से भी भगवान की महिमा का, भगवान के महत्व का बोध हो। हनुमान जी का ही उद्देश्य है। लंका जुलाने का तात्पर्य भी भगवान की सामर्थ्य का परिचय, अंगद का उद्देश्य भी भगवान के सामर्थ्य का परिचय। यदि रावण रोगी होता तो इस औषधियों के द्वारा उसका रोग दूर हो जाता, पर वो न बदलने वाला राक्षस था जिसको अपने दुर्गुणों पर गर्व है। और जब दुर्गुणों पर गर्व है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति क्षमा वो कोई न तो उसका कल्याण है और न तो समाज का कल्याण है। ऐसी स्थिति में युद्ध करना पड़ा और भगवान राम को शस्त्र उठाना पड़ा, शस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। और उसका अभिप्राय है कि राम राज्य की स्थापना के लिए समाज में पहले तो ये निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन से व्यक्ति मन की दुर्बलताओं से पीड़ित है और कौन से पूरी तरह से मन बुद्धि से अपराधी हैं, अहंकारी। और दंड की व्यवस्था भी चाहिए। दंड की व्यवस्था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दुर्गुणों को सद्गुण मान करके उस पर अभिमान किया। वहां पर परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है।
उसको भी एक प्रकार की चिकित्सा कह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र में भी तो दवा देकर के किसी अंग में अगर दोष आ गया है तो उस दोष को निराकरण करने की चेष्टा करते हैं, पर ऐसी भी स्थिति आती है कि जब शस्त्र उठा करके, हाथ में शस्त्र लेकर के, छुरी लेकर के डॉक्टर को रोगी का अंग भी काटना पड़े। उसका अभिप्राय है कि अगर औषधि से नहीं दूर होगा तो शस्त्र के द्वारा अंग का उच्छेद भी करना पड़ेगा, जो अंग शरीर के नाश पर तुला हुआ है। इसी प्रकार से समाज में जो व्यक्ति समाज के विनाश पर तुले हुए हैं, जिनको अपने अपने अपराध पर पश्चाताप नहीं है, भगवान राम की भूमिका परिवर्तन की प्रक्रिया की चेष्टा में उनको दंडित करने की प्रक्रिया को उन्होंने स्वीकार किया, यद्यपि ये दंड भी अंत में उनका उद्देश्य नहीं। और विभीषण की शरणागति का अभिप्राय यह था कि यदि मेरे मन में जातीय बैर होता, भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव तुम तो कहते हो कि रावण का भाई आया हुआ है, पर मैं तो तुमसे कहता हूं रावण का भाई नहीं, यदि वह रावण स्वयं, यदि रावण भी आया हुआ है तो तुम उसे ले आओ, हम उसे भी अस्वीकार नहीं करेंगे।